कृष्ण भगवान का चरित्र और उनकी जीवन झांकी अगर आप देखें तो इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, विचित्रताएं हैं उसमें। वो एक तरफ बहुत सरल है, विदुर के सामने उनका रूप अलग ही दिखाई देता है, सुदामा के सामने भोले भाव में रोने लग जाते हैं, माँ यशोदा के सामने उनकी लीला अलग है, शकुनी के सामने कृष्ण की लीला अलग है, काल यवन के सामने कृष्ण की लीला अलग है। कंस के वो काल बनकर खड़े हो जाते हैं और गोपिकाओं के सामने उनके साधारण सखा। इसलिए बड़ा विचित्र रूप है। कृष्ण भगवान को समझना वो सीधा सीधा रूप नहीं है, इसलिए भक्तों ने उनको बांके बिहारी लाल कहा। बांका मतलब टेढ़ा, अब टेढ़ा नहीं कहा, उनको बांके बिहारी कहते हैं, मतलब खड़े भी होंगे तो सीधे नहीं खड़े होते। आपने देखा होगा कि उनके जो स्वरूप में उनके जो चित्र हैं, उन चित्रों में पांव पर पांव रखकर जिस तरह से मुरली हाथ में लेकर टांगे भी थोड़ी टेढ़ी कर ली, कमर टेढ़ी कर ली, फिर मुरली हाथ में लेकर मुंह को भी टेढ़ा कर लिया। कमाल की बात तो यह कि कृष्ण नाम भी अपने आप में टेढ़ा है। राम बोलना हो तो आसानी से मुंह से निकलता है और कृष्ण बोलना हो तो होठ भी टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए सारी चीजें बड़ी टेढ़ी टेढ़ी हैं, इतना आसान समझने वाली बात नहीं है। राम जी अगर दिन में आए हैं तो ये रात में आए हैं, इसलिए इस चरित्र को समझना आसान नहीं है। लेकिन जो भी समझ ले तो ये समझ में आ जाता है कि 16 कलाएं कृष्ण में दिखाई देती हैं, संपूर्णता कृष्ण में दिखाई देती है। विचित्र बात तो ये है कि भारत के हर आंगन में खेलने वाला छोटा सा बालक वो कन्हैया ही है, वो कृष्ण ही है। हर माँ का बच्चा, उसका बेटा, जब उसके सामने वो घुटनों के बल चलता है या पाँव से चलना सीख जाता है और तेजी से दौड़ रहा होता है और चालाकी करता हुआ माँ को कभी इधर दौड़ाए कभी उधर दौड़ाए, माँ को समझ में आता है कि मेरा बच्चा, कोई नहीं कहती माँ मेरा बच्चा तो राम दिखाई दे रहा है, हर माँ कहती है मेरा तो कन्हैया है। हर आंगन में खेलने वाला बालक वो कन्हैया का रूप है। लेकिन युवा होता हुआ यदि हम किसी युवक को देखें, उसके अंदर का सौंदर्य, उसका गीत संगीत, उसका झूमता हुआ यौवन, वो युवा कृष्ण का रूप है। कोई भी वधू अपने वर की कामना करती है तो उसे उतना ही सुंदर सजीला कृष्ण जैसा रूप चाहिए। विचित्र बात तो यह भी है, हम लोग अगर महाराष्ट्र में देखें तो वहां पर कृष्ण भगवान को राधा कृष्ण के रूप में नहीं, रुक्मिणी और कृष्ण के रूप की पूजा अधिक है। देखा जाए कृष्ण का ये रूप भी बड़ा अद्भुत है। और यदि हम इस रूप में देखें कि कोई कहे कि सखा कैसा होना चाहिए, तो सब कहेंगे मित्रता निभाने वाला। तो अगर दुनिया में कोई रूप दिखाई देता है तो सिर्फ कृष्ण का रूप ही दिखाई देता है, कि जो अमीरी में, समृद्धि में, सोने की द्वारिका में बैठकर भी अपने गरीब फटेहाल मित्र को भूलता नहीं, उसे भी गले लगाता है और अपने आसन पर बैठाकर मान देता है। और मित्र को दाता बनकर ये नहीं दिखाता कि तू आज मांगने वाला हो गया और मैं देने वाला हो गया, दे भी दिया और जताया भी नहीं। ये कृष्ण का ही कमाल है।